No eye has seen, no ear has heard, no heart has imagined. Brace yourself. Welcome to the revolution. जय मसीह की चर्च, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे विक्ट्री फैमिली सेंटर ऑनलाइन चर्च में। यदि आज कोई पहली बार हमारी इस कलीसिया से जुड़ा है, तहे दिल से हम उसका प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ पाएँ, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आज का दिन बनाया है कि हम परमेश्वर के आज के दिन में आनंदित और मगन हो पाएँ। सो मेरे प्रियो, इस वक्त जब हम परमेश्वर के सम्मुख आ पाए हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, तो आइए कलीसिया इस वक्त हम मिल करके अपने हृदय को, अपने मन को तैयार करेंगे ताकि आज का जो आराधना हम परमेश्वर को देने वाले हैं वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होने पाए। आइए कलीसिया हम सब मिलकर एक साथ अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर के सम्मुख में आएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान सामर्थी परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु आज का दिन प्रभु आपने हमें दिया है परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने हमें अपनी उपस्थिति में बुलाया है परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते मेरे महान सामर्थी राजा। प्रभु जी आज प्रभु जी हमें प्रभु जी वो हृदय प्रभु जी जैसा तू चाहता प्रभु जी वैसा प्रभु हम आपको प्रभु जी आराधना देने वाले बनने पाए परमेश्वर। प्रभु तू हमसे बोल और बातचीत कर मेरे महान सामर्थी राजा। हाँ प्रभु जी, जैसा तुझे भाता है परमेश्वर उस प्रकार की प्रभु जी स्तुति आराधना प्रभु हम तुझको महिमा देने वाले बनने पाए। दया कर इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की कलीसिया। सो आइए हम लोग इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद के साथ में, हम उत्साह के साथ में आज हम परमेश्वर को जीवित आराधना, सच्ची आराधना अपने हृदय से देंगे। तो आइए हम लोग ताली बजाते हुए उस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करेंगे। बाइबल में एक जगह में प्रेरितों के काम में लिखा कि जब पिन्तेकोस्त का दिन था तब प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग मिलकर प्रार्थना दुआ एक साथ संगति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। तभी उसी समय पवित्र आत्मा उतर गया उन लोगों के ऊपर में। तो आइए हम इस गीत को हम गाएंगे कि आत्मा मंडरा रहा है आज भी हमारे बीच में, चाहे हम घर से हो, चाहे हम कलीसिया में हो, हर जगह में पवित्र आत्मा मंडरा रहा है ताकि हम उसको महिमा और आराधना करेंगे। आइए हम इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। कौन से दिन? पिन्तेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पिन्तेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। कौन से दिन? पिन्तेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पिन्तेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। आत्मा मंडराता,
समान आत्मा मंडराता। गूंगे गूंगे बोलते हैं, बहरे बहरे सुनते हैं। गूंगे गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं। यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। आत्मा आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतिकोस के दिन समान आत्मा मंडराता। पेंतिकोस के दिन समान आत्मा मंडराता। आनंद मिलता है, शांति शांति मिलती है। आनंद मिलता है, शांति मिलती है। यीशु मसीह के नाम से आनंद मिलता है। यीशु मसीह के नाम से आनंद मिलता है। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। आत्मा आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। कौन से दिन? पेंतिकोस के दिन समान आत्मा मंडराता। पेंतिकोस के दिन समान आत्मा मंडराता। तो गा हालेलुया, 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 तो गा हालेलुया। हाथों को उठाकर तो गा हालेलुया, तो गा हालेलुया, तो गा हालेलुया, तो गा हालेलुया। हाथों को तो गा हालेलुया, उठाकर तो गा हालेलुया, तो गा हालेलुया, तो गा हालेलुया। नाचते हुए तो गा हालेलुया, तो गा हालेलुया, तो गा हालेलुया, तो गा हालेलुया। एक बार फिर तो गा हालेलुया, तो गा हालेलुया, तो गा हालेलुया, तो गा हालेलुया। आए हम जोरदार ताली बजाकर हम अपने जीवित परमेश्वर की महिमा करेंगे। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रभु, तू महान है परमेश्वर, तू जीवित है प्रभु, तेरी आत्मा हमारे बीच में है प्रभु। ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ आत्मा मंडराता, आत्मा ओ स्वागत है पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, स्वागत है पवित्र आत्मा। हालेलुया, ओ पवित्र
तू भर दे, पूरा कब्जा कर। स्वागत पवित्र आत्मा, स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में आ, सामर्थ से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। तू जीवन का पानी, यस लॉर्ड, तू जीवन का पानी, श्रोता जो न सूखता, तू मेरा सहायक है, पूरा कब्जा कर। तू जीवन का पानी, तू जीवन का पानी, यस लॉर्ड, श्रोता जो न सूखता, तू मेरा सहायक है, पूरा कब्जा कर। हालेलुया। स्वागत पवित्र आत्मा, यस जीसस, तू हमारे बीच में आ, सामर्थ से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। तू जीवन का पानी, तू जीवन का पानी, श्रोता जो न सूखता, तू मेरा सहायक है, पूरा कब्जा कर। तू जीवन का, यस लॉर्ड, तू जीवन का पानी, श्रोता जो न सूखता, तू मेरा सहायक है, पूरा कब्जा कर। यस लॉर्ड, तू मेरा सहायक है, तू मेरा सहायक है, पूरा कब्जा कर। ओ मेरा सहायक, हालेलुया। ओ शरा बाबा 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 बा, तू मेरा सहायक है पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। आइए कलीसिया हम पवित्र आत्मा की आराधना करेंगे, आइए हम उसको महिमा देंगे, आइए हम उसको स्वागत करेंगे अपने जीवन में, आइए हम उसे धन्यवाद करेंगे, आइए उसे हम पुकारेंगे, प्रभु मेरे जीवन का, हाँ प्रभु तू ही मालिक है। आइए उसे कहेंगे, प्रभु तू पूरा कब्जा कर ले पवित्र आत्मा। ओ पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में आ जा। ओ रबा बाबा रामदोरो, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है मेरे जीवन में, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है। हालेलुया। ओ यीशु, यीशु तुझे महिमा हो, महिमा हो, ओ महिमा हो। मैं
बढ़कर तुम, संग तेरे रहूं हरदम, सब कुछ मेरे हो तुम। यीशु यीशु राजा तू, धन्य तेरा नाम। यीशु मेरा राजा तू, धन्य तेरा नाम। मेरे पापों का बोझ लिया, क्रूस पर जान देकर माफ किया, सब कुछ मेरे हो तुम। मेरे कदमों को स्थिर कर दे, मेरा खाली प्याला भर दे, सब कुछ मेरे हो तुम। यीशु यीशु राजा तू, धन्य तेरा नाम। यीशु मेरा राजा तू, धन्य तेरा नाम। यीशु यीशु राजा तू, धन्य तेरा नाम। यीशु मेरा राजा तू, धन्य तेरा नाम। आए हाथों को उठाकर गाए, यीशु राजा तू, धन्य तेरा नाम। यीशु यस लॉर्ड राजा ओ रबा बाबा, धन्य तेरा नाम। उसकी महिमा करे यीशु की। यीशु मेरा राजा तू, धन्य तेरा नाम। यीशु मेरा राजा तू, धन्य तेरा नाम। ओ धन्य तेरा नाम, तेरा नाम
की किताब में कहता है प्रभु यीशु तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू महायाजक से भी ऊंचा है परमेश्वर। तेरे नाम को स्तुति करते हैं यीशु। यस लॉर्ड, तुझे महिमा देते हैं प्रभु, तुझे महिमा देते हैं। इस समय को प्रभु हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं और हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं क्योंकि तू मेरा मालिक है, तू मेरा राजा है। हम तेरी इच्छा पे आज चलना चाहते हैं प्रभु और तेरी आज्ञाओं को पालन करना चाहते हैं प्रभु। मुझसे बोल, मुझसे बात कर प्रभु। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम से इस आराधना को हम तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। आमीन। सो आइए इस समय हम अपने हृदय को हम तैयार कर ले, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं। हमने इस समय आराधना किया, परमेश्वर के नाम को महिमा किया। सो आइए इस समय परमेश्वर हमसे जो बातें करना चाहता है, आइए हम उसकी ओर कान लगाएं, अपने हृदय को तैयार करें। सो आइए इस समय अपने आंखों को बंद करें, अपने जगह में आइए, इस समय शांत हो जाए, तैयार करें इस समय, क्योंकि परमेश्वर आज हमसे बातें करना चाहता है। प्यारे परमेश्वर पिता, इस घड़ी हम तेरे पास आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, तेरे महान नाम को और ऊंचा करते हैं परमेश्वर पिता। आप हमारे जीवन में रुचि रखते हैं प्रभु और हमसे एक रिश्ता बनाना चाहते हैं प्रभु पिता। आज हम आपके रिश्ते में और गहराई पर उतरना चाहते हैं। हम आपके रिश्ते में और भी गहराई का रिश्ता में आना चाहते हैं प्रभु। आज के दिन प्रभु हमें और भी तेरे करीब लेकर चलिए प्रभु। इस समय पवित्र आत्मा, हम आपको सारा नियंत्रण देते हैं। इस जगह में प्रभु आप नियंत्रण करें और हर एक के जीवन को आप छू लीजिए प्रभु और बात करिए प्रभु, ताकि वे आप तक प्रभु पहुंचे और आपके साथ उनका रिश्ता और भी गहरा होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। सो मेरे प्रियो, हम इस साल परमेश्वर के साथ वफादारी का जीवन जीने के विषय में सीख रहे हैं और ये साल वफादारी का साल है। हम परमेश्वर के साथ एक वफादारी का जीवन जी रहे हैं। आमीन। मैं विश्वास करता हूं आप सब पिछले सप्ताह के वचन से उत्साहित हुआ होगा और पिछले सप्ताह हमने सुना था पवित्र जीवन जीने के बारे में। हालेलुया। कितने जन को याद है उस संडे का वचन? हालेलुया। हम लोग याद करने का जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया है एक बुलाहट के साथ, और वो बुलाहट है कि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग पाप से अलग होकर एक चुना हुआ का जीवन जिए। हम दुनिया की तरह चीजों में और पाप में अपना जीवन ना बिताए, पर परमेश्वर चाहत रखता है कि उसके लोग अलग और चुने हुए का जीवन को बिताए। और इसलिए परमेश्वर कहता है, हम लोग पिछले सप्ताह देख रहे थे पहला पतरस अध्याय 1 वचन 15 में, कि परमेश्वर ने कहा कि मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। परमेश्वर ये नहीं बोला कि इस चीज को छोड़ देना, इस चीज को छोड़ देना, पर परमेश्वर ने कहा अपने सारे चाल चलन में तुम पवित्र बनना। आज हमें पवित्र बनने का जरूरत है, क्योंकि हमारा पिता, हमारा परमेश्वर जो है पवित्र है। परमेश्वर का वचन कहता है वो अति पवित्र स्थान में रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पाप से घृणा करता है और परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। यदि आज हमारे जीवन में हमें परमेश्वर को पुकारना है, यदि हमारे जीवन में परमेश्वर को वास करने देना है, तो परमेश्वर के लिए हमें अपना जीवन क्या करना होगा? पवित्र करना होगा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 में अगर पढ़े तो वहां पे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? आपको आज जानने का जरूरत है कि परमेश्वर का जो मंदिर है, परमेश्वर का जो निवास स्थान है, परमेश्वर जहां रहना चाहता है, वो आप और हम हैं। हमारे अंदर परमेश्वर वास करता है। लेकिन परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर तो पवित्र है और हम उसका मंदिर है, हम में परमेश्वर रहना चाहता है। लेकिन यदि परमेश्वर का मंदिर अगर गंदा है, मैला है, उसमें पाप है, परमेश्वर हमारे अंदर वास नहीं कर सकता। परमेश्वर पाप से नफरत करता है और परमेश्वर बोल रहा है, मैं घृणित जगह में, मैं पाप के जगह में, मैं उस जगह में पाप को नापसंद करता हूं। यदि हमारा जीवन आज पाप से भरा हुआ है, हमारे मंदिर अगर गंदा है, हम परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे मंदिर के अंदर आ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है।
परमेश्वर पवित्र है। आज जांच लीजिए आपका मंदिर कैसा है। आज एक समय रुक कर अपने आंखों को बंद कर और जांच लीजिए मेरा मंदिर कैसा है। प्रभु मेरा मंदिर कैसा है? क्या आज मेरा मंदिर गंदा है इसीलिए आप मेरा मंदिर में, मेरे जीवन में हम आपको देख नहीं पा रहे? मेरा अंदर पाप का जीवन चल रहा है प्रभु, इसलिए क्या मैं आपका उपस्थिति को अपना जीवन में देख नहीं पा रहा हूं? परमेश्वर से कहे कि यदि आज मेरे जीवन में कुछ ऐसा गंदगी है, मेरा मंदिर में आज कुछ ऐसा गंदगी है, कोई आदत है, कोई लत है, परमेश्वर आज हम उन चीजों को हटाकर आपके लिए जगह तैयार करते हैं। क्योंकि आज हमने सुना है, पिछले सप्ताह से प्रभु हम सुन रहे हैं कि आप पवित्र है और हमें अपना सारा चाल चलन को पवित्र करना है। कलीसिया, हमें तैयार रहने का जरूरत है, हमें अपने जीवन को बनाने का जरूरत है पवित्र, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र स्थान में वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम उत्साहित हो रहे हैं? क्या हम उत्साहित हो रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं पवित्र स्थान में वास करने वाला परमेश्वर हूं। लेकिन और एक पहलू है, और एक सिक्का का जैसे दो पहलू होता है, और एक पहलू है। पहले हम लोग ने देखा कि हम में पवित्र होना है क्योंकि परमेश्वर हम में वास कर सके। लेकिन सिक्का का जैसे और एक पहलू होता है, इसका भी इस बात में और एक पहलू है, क्योंकि वचन कहता है जहां परमेश्वर का उपस्थिति आता है वो जगह पवित्र हो जाता है। हालेलुया। जहां परमेश्वर का उपस्थिति, जहां पर परमेश्वर का मौजूदगी होता है वो जगह पवित्र हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर यदि मेरे जीवन में आएगा, मेरा जीवन क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। परमेश्वर को यदि हम अपने जीवन में काम करने दे, परमेश्वर को पुकारे, प्रभु मैं पवित्र होना चाहता हूं, और पवित्र आत्मा हमारे अंदर, परमेश्वर यदि काम करेगा हमारे अंदर, यदि परमेश्वर आ जाएगा, हमारा जगह पवित्र हो जाएगा। हालेलुया। याद करिए जब मूसा और परमेश्वर का जब आमना सामना इनकाउंटर हो रहा था, परमेश्वर ने कहा मूसा तो अपना जूता को वहीं पे उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो क्या है? पवित्र स्थान है। परमेश्वर जिस जगह में आता है वो जगह पवित्र हो जाता है। परमेश्वर का पवित्रता आता है। जब हम लोग नए नियम में देखते हैं, यीशु मसीह एक बार पहाड़ पे जाके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, वहां पे परमेश्वर का महान उपस्थिति आया और चेले डर गए। हम लोग देखते हैं जब परमेश्वर का उपस्थिति आता है वो जगह पवित्र हो जाता है। इसीलिए पुराने नियम में हम देखते हैं मूसा, यहोशू बार बार अपने लोगों से कहता है अपना जीवन तैयार करो, अपना जीवन तैयार करो, क्योंकि जो परमेश्वर आज हमारे बीच में हम में काम करना चाहता है वो परमेश्वर हमारे बीच में आएगा, और जब परमेश्वर आएगा वो जगह पवित्र हो जाएगा। और जब वो पवित्रता में कोई पाप दिखेगा परमेश्वर को, वो पाप को परमेश्वर मिटा देगा। वो जीवन परमेश्वर मिटा दिया जब पाप का जीवन उस जगह में आया। हम लोग पिछले सप्ताह देख रहे थे, दो याजक परमेश्वर के सामने गलत इच्छा के साथ जो परमेश्वर नहीं बोला वो किया, वो लोग मिट गया। हम भी मिट सकते हैं, हम भी मिट सकते हैं यदि हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है। लेकिन आज मैं आपको ये विषय के बारे में थोड़ा गंभीर करना चाहता हूं। पवित्रता हमारे जीवन में तब तक नहीं आ सकता जब तक हमारा रिश्ता परमेश्वर से सही नहीं है। आज मेरा जो विषय है वो विषय ये है, परमेश्वर के साथ रिश्ते में बने रहना। क्या हम वो रिश्ता में जो परमेश्वर हमें दिया है, क्या हम वफादार है? आज परमेश्वर और आप एक रिश्ता में बंधा। जब आप परमेश्वर को पुकारा, प्रभु मेरा जीवन मैं आपको देता हूं, मैं आपका संतान हूं, और परमेश्वर ने आपको अपना लिया, अपना बेटा बना लिया, अपना बेटी बना लिया, क्या आज आप उस रिश्ता में वफादार हैं? क्या आज आप उस रिश्ता में वफादार है जो परमेश्वर के साथ आप बनाया था उस दिन? यूहन्ना 15 और उसका 4 और 5 को आइए हम पढ़ेंगे इस समय। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर यहां में हम लोग को कह रहा है कि परमेश्वर में यदि हम बने ना रहे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज हम लोग का जीवन में आपको लग रहा होगा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, मेरा ये काम बन नहीं रहा है।
परमेश्वर बोल रहा है तुम मुझ में बने हुए नहीं हो, तुम मुझ में बने हुए नहीं हो, इसलिए तुम वो काम को करने में सफल नहीं हो पा रहे हो। परमेश्वर बोल रहा है यदि तुम मुझ में बने रहो और वो काम को करोगे तो तुम सफल होगे। मुझसे अलग होके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कि मेरे लिए कोई काम असंभव नहीं है, क्योंकि मैं निराशाओं में आशा देने वाला परमेश्वर हूं। परमेश्वर कह रहा है कि मैं लाल समुद्र में जहां में आगे रास्ता नहीं दिख रहा था, निराशा आ गया था, अगर मूसा चाहता तो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, वो मुझ में बना हुआ था, तो मैंने उसके लिए वो दो भाग कर दिया और बीच में से रास्ता निकाला। आज हो सकता है आपको आपका परिस्थिति बुरा, आगे कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि मैं उसके बीच में से तुम्हारे लिए रास्ता निकालूंगा यदि तुम मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहो। परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। परमेश्वर बोल रहा है लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, हमें परमेश्वर में बने रहना होगा, हमें परमेश्वर में विश्वास करते रहना होगा, हमें उसमें बने रहना होगा। परमेश्वर जो भी परमेश्वर बोल रहा है उसमें हम लोग को बढ़ते रहे, विश्वास में बढ़ते रहना होगा। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। चार दिन का मरा हुआ व्यक्ति को भी परमेश्वर जिला सकता है। वो अद्भुत, पराक्रमी और सामर्थी परमेश्वर है। लेकिन आज एक सवाल आप अपने जीवन से पूछिए, आज एक सवाल आप अपने जीवन से पूछिए, कैसा है मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ? क्या मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है या नहीं? आज अपने रिश्ता को आइए हम जांचें। आइए इस समय कुछ देर अपने आंखों को बंद करिए और सोचिए, मेरा रिश्ता प्रभु आपके साथ कैसा है? आज आपका रिश्ता कैसा परमेश्वर के साथ? क्या हम उसके साथ बने हुए हैं कि नहीं? क्या हम उसमें बने हुए हैं कि नहीं? क्या प्रभु हम तुझ में बने हुए हैं या नहीं? या फिर हम आपसे अलग हो जा रहे हैं? या प्रभु हम आपसे अलग हो गए हैं और मेरे जीवन में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं? यदि आज आप अपने आप को परमेश्वर से अलग कर दिया है तो आज जुड़ जाइए परमेश्वर के साथ। आज परमेश्वर के साथ फिर से अपने आप को बांध लीजिए, क्योंकि आज परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में वो वापस से वो रिश्ता को बनाना। परमेश्वर बोल रहा है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। और ये बात को हम देखते पुराने नियम में सभी लोग जान गए थे। सभी लोग जान गए थे कि परमेश्वर के साथ अगर हम बने ना रहे हम कुछ भी नहीं कर सकते। नूह को देख लीजिए, अब्राहम को देख लीजिए, यूसुफ को देख लीजिए, दाऊद को देख लीजिए, ये लोग परमेश्वर के साथ बना हुआ था। नूह परमेश्वर से सुन रहा था और जब परमेश्वर से सुन रहा था उसका आज्ञा पालन कर रहा था, उसके विरोध में सारा दुनिया हो गया था। सोचिए उस समय में सिर्फ नूह का परिवार ही विश्वास में था, सिर्फ नूह ही एक ऐसा व्यक्ति था जो उस समय धर्मी था। उस जगह में वो ही एक विश्वासी परिवार था और पूरा संसार उनके विरोध हो गया था। लेकिन परमेश्वर उसके साथ बना हुआ था, परमेश्वर के साथ वो बना हुआ था, वो चल रहा था। हो सकता है आप भी कहें कि मेरे विरोध में तो बहुत सारा लोग आ गया है, आज हम मसीह के साथ चलना चाह रहा है, लेकिन मेरे विरोध में मेरा परिवार अलग उठ जा रहा है, मेरे विरोध में मेरा और भी दोस्त उठ जा रहा है, मेरे विरोध में और भी लोग बोलने लगता है। नूह के बारे सोचिए, नूह भी जान रहा था और नूह के बारे में सोचिए कि नूह भी उस समय में इन बातों को झेल रहा था। वो हर दिन इन बातों को सुन रहा था, लेकिन फिर भी परमेश्वर के साथ चल रहा था। वो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था। अब्राहम, यूसुफ, ये सभी लोग परमेश्वर के साथ बने हुए थे, उनके साथ साथ चल रहे थे। परमेश्वर हमारे साथ साथ चलेगा जब हम उसके साथ अपना समय को देंगे। वचन में लिखा है कि दाऊद के साथ परमेश्वर रहा, अब्राहम के साथ परमेश्वर रहा। परमेश्वर क्यों इन लोगों के साथ रहा? क्योंकि ये लोग भी परमेश्वर के साथ साथ रह रहे थे। आज यदि हम परमेश्वर के लिए समय नहीं निकाल रहे और सोच रहे कि परमेश्वर आप सिर्फ मेरे साथ रहिए, परमेश्वर बोलेगा नहीं। दाऊद मेरे लिए समय निकाल रहा था, अब्राहम मेरे लिए समय निकाल रहा था, यूसुफ मुझसे प्रार्थना कर रहा था जब उस गड्ढे में वो पड़ गया। हर समय वो लोग मुझे ढूंढ रहा था, इसलिए मैं उनके साथ बना हुआ था। सवाल है ये है कि क्या आज हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं कि नहीं? क्या हम परमेश्वर में बने हुए हैं कि नहीं? क्या हम परमेश्वर को अपना समय देते हैं कि नहीं? दाऊद अपना समय परमेश्वर को देता था। वो अपने काम में भी जब मगन रहता था, वो भेड़ को चरा रहा था, उस जगह में भी परमेश्वर को महिमा देता था, परमेश्वर के लिए
समय निकालता था। क्या आज हम परमेश्वर के लिए समय निकाल रहे हैं कि नहीं? क्या हम अपना टाइम सिर्फ अपने लिए दे रहे हैं या परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता को गहरा करने के लिए दे रहे हैं? आज हम अपना समय कहां दे रहे हैं? आज क्या हम अपना समय परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को गहरा करने के लिए दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? परमेश्वर कहता है कि वो व्यक्तिगत रिश्ता में हम बढ़ना चाहते हैं। व्यक्तिगत रिश्ता, वो पर्सनल रिलेशनशिप में परमेश्वर कहता है आज हम बढ़ना चाहते हैं। हम तुमको बढ़ाना चाहते हैं अपना रिश्ता में, हम तुमको बढ़ाना चाहता है अपना पवित्रता में। आज ये दुनिया का चीज हम लोग को मैला, हम लोग का मंदिर को गंदा इसलिए कर रहा है और हम लोग पवित्र इसलिए नहीं बन पा रहे क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर वास नहीं कर रहा है। आज परमेश्वर आपके अंदर नहीं है, इसलिए आप पर आपका पाप जय पा रहा है। इसलिए आज आपका परेशानी आपका जीवन में आपको बड़ा दिख रहा है क्योंकि परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कि मेरा व्यक्तिगत रिश्ता को अपने जीवन में तुम ग्रहण करो और उसमें बढ़ते जाओ, उसमें बढ़ते जाओ। एक व्यक्तिगत रिश्ता क्या होता है? एक व्यक्तिगत रिश्ता वो होता है जिसमें संगति है, प्यार है, भरोसा है, जहां आप उन्हें जानते हैं और वो आपको भी जानते हैं, आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। आज यदि हम परमेश्वर के बारे में देखें तो हम परमेश्वर के साथ संगति करने का जरूरत है, उन्हें प्यार करने का जरूरत है, उस पर भरोसा रखने का जरूरत है। और जैसा परमेश्वर हमारे बारे सब कुछ जानता है, हमें भी परमेश्वर को जानने का जरूरत है। और सिर्फ चर्च, संडे, ये ऑनलाइन सर्विस देख के खत्म मत करिए, सिर्फ ये 1 घंटा चर्च करके खत्म मत करिए, लेकिन पूरा सप्ताह जो भी हमारे चर्च में एक्टिविटीज है उसमें शामिल होइए। अपना डिसाइपलिंग करने के लिए आप कहिए, अगर आपका डिसाइपलिंग नहीं होता है तो आप कहिए कि मैं डिसाइपलिंग करना चाहता हूं, मैं सीखना चाहता हूं। आप कैसे अपना व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ बढ़ा रहा है? परमेश्वर आज हमसे पूछ रहा है आपका रिश्ता कैसा है? आपका रिश्ता कैसा है? हम परमेश्वर को कैसा जानते हैं? आप अपना बेस्ट फ्रेंड के बारे में अभी सोचिए। मैं आपको अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपना बेस्ट फ्रेंड के बारे में सोचिए, जो आपका बहुत करीब का दोस्त है। वो उसको आप याद करिए और सोचिए वो आप और उसका रिश्ता में आप उससे कितना प्यार करते हैं, आप उसको इतना ख्याल रखते हैं, आप उसका कितना परवाह करते हैं और आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, है ना? आपका घर वाले नहीं जानते हैं, आप लोग जो छुप छुप के कर रहे हैं वो लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं। जो वो जानता है आपके बारे, आप उसके बारे जानता है। परमेश्वर चाहता है कि ऐसा रिश्ता हम लोग का आपस का हो, हमारा और परमेश्वर का बीच का वो रिश्ता हो। और ये रिश्ता सिर्फ चर्च आने से और सिर्फ चर्च आकर सिर्फ बाइबल पढ़ने से और सिर्फ एक ही दिन परमेश्वर के साथ समय बिताने से नहीं होगा। आप सोचिए, आप अपना बेस्ट फ्रेंड के साथ सिर्फ क्या एक दिन 1 घंटा और 2 घंटा बिताते हैं? नहीं, आप उसके साथ अपना ज्यादातर समय बिताते हैं। आप उसके साथ पूरा रात भर बात करने के लिए भी आप तैयार रहते हैं, क्योंकि वो आपका प्रिय है, वो आपका प्रिय मित्र है। परमेश्वर चाहता है कि हम भी तैयार रहें अपना समय परमेश्वर को ऐसे देने के लिए कि परमेश्वर यदि रात भर बोलेगा, परमेश्वर अगर 40 दिन बोलेगा, परमेश्वर अगर 70 दिन बोलेगा, परमेश्वर अगर 3 साल बोलेगा, हम परमेश्वर के साथ वो मित्रता में और भी गहराई के साथ चलते रहेंगे। यीशु मसीह 40 दिन बिताया परमेश्वर के साथ उपवास में। मूसा के बारे देखते वो भी 40 दिन बिताया। और हम लोग, हो सकता है हम लोग भी सोचे हम लोग 40 दिन बिताए, पर परमेश्वर बोल रहा है 40 दिन नहीं, पर तुम हर दिन मेरे साथ समय बिताओ। यहाँ पे एक बात हम पढ़े थे, वहां लिखा था कि अ रिलेशनशिप विद गॉड इज द बेस्ट रिलेशनशिप यू कैन हैव। परमेश्वर कह रहा है कि वो रिश्ता जो तुमको दुनिया में मिलता है, वो बेस्ट फ्रेंड हो सकता है आपका या कोई दोस्त हो सकता है, वो रिश्ता से भी जो उत्तम रिश्ता जो है वो मेरा और आपका रिश्ता है। मेरा और आपका रिश्ता इस दुनिया का रिश्तों में से, सब रिश्तों में से सबसे उत्तम रिश्ता है। और ये रिश्ता बनाने के लिए कई बार परमेश्वर आपको हरी हरी चराइयों में लेके जाएगा और कई बार परमेश्वर तराई में लेके जाएगा। ये रिश्ता गहरा तब होता है जब हम लोग उस तराई में उतरे। उस तराई में जब आपको विश्वास से परमेश्वर का हाथ थाम के जब चलने का बारी आएगा, तब परमेश्वर रिश्ता को और मजबूत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं क्योंकि हम
परमेश्वर को चखा है जब हम वो तराई में उतरा, जब हम अपना जीवन में वो तकलीफ में उतरा, दुख में उतरा, तब हम परमेश्वर को और भी गहराई का रिश्ता मेरे साथ बन पाया। दाऊद भी ये बात को कहता है, भजन संहिता 23:4 में पढ़े तो दाऊद भी यही बात को कहता है कि चाहे मैं घोर तराई से होकर क्यों ना चलूं, परमेश्वर वहां भी तू मेरे साथ रहता है। परमेश्वर हमारे साथ वो तराई में चलता है। आप विश्वास से कदम आगे बढ़ा सकते हैं, आप विश्वास से कदम आगे बढ़ा सकते हैं। और एक बात लिखा हुआ था, वहां लिखा हुआ था कि पहाड़ों की चोटी पर परमेश्वर के साथ होना बहुत अच्छा है, लेकिन यह जानना कि आपने तराई में परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाया वो बहुत ही उत्तम बात है। हम लोग परमेश्वर के साथ जब रिश्ता बनाते हैं, हम लोग वो ऊंचाई पर तो हम लोग चल रहे होते हैं, लेकिन ये जानना बहुत उत्तम है कि जब हम परमेश्वर के साथ वो रिश्ता हमारा गहरा कहाँ हुआ था, जब हम तराई में चल रहे थे, जब हमको कुछ आगे दिख नहीं रहा था, जब चारों तरफ अंधकार था, कोई आशा नहीं था, मेरे जीवन में निराशा था, मेरे पास सिर्फ एक ही आशा था कि परमेश्वर मेरे साथ है, उसका रिश्ता मेरे साथ है, और वो यदि मेरे साथ है मेरे को कोई हानि नहीं होगा। हालेलुया, परमेश्वर यदि मेरे साथ है मुझे कोई हानि नहीं होगा। लेकिन ये विश्वास करने के लिए, ये भरोसा रखने के लिए कि परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे को कोई हानि नहीं होगा, आपको रिश्ता को मजबूत करना होगा। आपका रिश्ता मजबूत करना होगा परमेश्वर के साथ, और उसमें बने रहना होगा। वो पवित्रता के लिए आपको परमेश्वर के साथ बने रहना होगा। वो रिश्ता में गहराई में उतरने के लिए आपको परमेश्वर के साथ बने रहना होगा। और आज हम लोग 3 बातों को देखेंगे जो हम लोग को परमेश्वर के साथ बने रहने में मदद करेगा। 3 बात को आइए हम लोग देखेंगे, और आमोस अध्याय 3 वचन 3 को आइए हम लोग निकालेंगे। यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? यहाँ में परमेश्वर हमें एक बात को, सबसे पहला जो यहाँ पे हम लोग को 3 बातों में जो पहला बात परमेश्वर हम लोग को बोलना चाहता है वो है हमें उसके साथ चलना होगा। परमेश्वर के साथ हमें चलना होगा। जैसे नूह को परमेश्वर जब चला रहा था, उसके अगेंस्ट में सारा दुनिया उसके विरोध में उस समय हो गया था, लेकिन फिर भी वो चल रहा था। यूसुफ जब उसके भाई उसको सताने आते थे, यूसुफ उस समय भी परमेश्वर के साथ चल रहा था। जब वो जेल में डाल दिया गया, वहां भी चल रहा था परमेश्वर के साथ। जब वो जैसा चाह रहा था वैसा उसका जीवन में नहीं हो रहा था, तब भी वो परमेश्वर के साथ चल रहा था। और उसके बाद मूसा को देखते तो मूसा परमेश्वर के साथ सुन कर चल रहा था। वो परमेश्वर के साथ सुन कर आगे बढ़ रहा था। और नए नियम में देखें तो यीशु मसीह मरकुस अध्याय 8 वचन 34 में कहता है कि जो कोई मेरे पीछे चलना चाहे, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, मेरे साथ साथ चलना चाहे, उसको क्या करना होगा? उसको अपना क्रूस उठाना होगा। आज परमेश्वर बोल रहा है आप मेरे साथ चलना जरूरी है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है अपने जीवन में? आपको परमेश्वर के साथ चलना है। अगर आप वो रिश्ता में बने रहना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले परमेश्वर के साथ हर दिन चलना है। लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है अगर आप चलना चाहते हैं आपको क्रूस उठाना होगा। वो क्रूस हो सकता है आपका समय हो, आपका आराम हो, आपका पाप का नेचर, जो पाप का स्वभाव हो सकता है। और परमेश्वर बोल रहा है आपको हर दिन वो क्रूस उठाना है, हर दिन आपको क्रूस को ढोकर चलना है। पौलुस बोलता है कि मेरे लिए वो आसान काम नहीं है। पौलुस बोलता है अपने वचनों में कि मैं जो करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता, यानी कि वो क्रूस को उठाना उसके लिए मुश्किल है। लेकिन फिर भी वो कहता है कि धन्य है प्रभु में यीशु मसीह का जिसने मेरे दुख को अपने ऊपर ले लिया। हमें यीशु मसीह को याद करके अपना हर दिन उसके साथ चलना है। आप एक साथ दो रास्तों पर नहीं चल सकते। आप एक साथ 2 जगह पर नहीं जा सकते। या तो आप संसार में चल रहे हैं या तो फिर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। परमेश्वर के साथ चलना और संसार में चलना 2 अलग अलग रास्ता है। यदि आप परमेश्वर के साथ चल रहा है तो आप संसार में नहीं चलेगा, क्योंकि भजन संहिता 1 अध्याय में लिखा है कि उस मार्ग पे वो खड़ा नहीं होता है। धर्मी जन उस मार्ग पर खड़ा नहीं होता है, यानी कि वो संसार का मार्ग पे वो खड़ा नहीं होता है। हम लोग को वो ज्योति में परमेश्वर चलने के लिए बुलाया है। हम लोग को अंधकार में चलने के लिए परमेश्वर नहीं बुलाया है, पर परमेश्वर बुलाया है कि हम वो ज्योति में परमेश्वर के साथ चले। हम वो ज्योति में चलने के द्वारा ज्योति का संतान ठहरने का जरूरत है। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 6 और 7 में आइए हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ लिखता है यदि हम कहें
कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर भी अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। यहाँ में एक बात जो ध्यान देने वाला है, वो परमेश्वर कह रहा है कि यदि हम कहे कि हम उसका साथ चल रहे हैं, परमेश्वर बोल रहा है तुम तो बोलता है तुम मेरे साथ चलता है, लेकिन उसके बाद वचन कह रहा है कि लेकिन यदि हम उसके साथ चल रहे हैं और कह रहे हैं और अंधकार के कामों को भी कर रहे हैं। आज आप हो सकता है आप बोलेंगे हाँ प्रभु हम आपके साथ चल रहे हैं, लेकिन प्रभु बोलेगा तो तुम्हारा वो पाप का काम वो क्या है? फिर तुम मेरे साथ चल रहा है लेकिन अंधकार का काम कर रहा है, तुमको जो आदत छोड़ने के लिए बोला तुम अब तक नहीं छोड़ा है। परमेश्वर बोलेगा कि तुम मेरे साथ नहीं चल रहा है, तुम्हारे अंदर सत्य नहीं है, तुम झूठ बोल रहा है। आज यदि हम परमेश्वर के साथ चलना मांग रहे हैं, परमेश्वर के साथ चलना चाह रहे हैं, लेकिन पुराना जीवन अंधकार अभी भी हम लोग के अंदर है, तो हम परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं, हम ज्योति में नहीं चल रहे हैं। हमें उस ज्योति में परमेश्वर के साथ साथ चलने का जरूरत है। हमें उस ज्योति में परमेश्वर के साथ साथ चलने का जरूरत है। उत्पत्ति अध्याय 17 वचन 1 में अगर पढ़े तो वहां पे परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है, हे अब्राहम देख मैं सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर कह रहा है कि मेरा उपस्थिति अगर तुम्हारा जीवन में बना रहेगा, हम तुम में बने रहेंगे, तुम मुझ में बना रहेगा और हम एक दूसरे में बने रहेंगे। आज पवित्रता को हमारे जीवन में बना रहना है, आज परमेश्वर का संगति को हमारे जीवन में बने रहना है, हमें अंधकार का काम को नहीं करना है। तब हम उसके साथ चल रहे हैं, हम तब उसके साथ चल रहे हैं। और हम परमेश्वर के साथ यदि चलेंगे तो परमेश्वर कई बार हम लोग को एक प्रोसेस, एक ट्रेनिंग में डालेगा, और वो ट्रेनिंग हो सकता है कठिन हो, वो ट्रेनिंग में हो सकता है कठिनाई आए, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है वो ट्रेनिंग में अगर आप जाए तो परमेश्वर कहेगा कि अब तुम क्या हो रहे हो, सिद्ध हो रहे हो। परमेश्वर अगर हमारे जीवन में आएगा हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा। हम लोग सुना अभी शुरुआत में कि परमेश्वर जहां आता है वो जगह पवित्र हो जाता है। हम लोग को परमेश्वर के साथ चलने का जरूरत है, क्योंकि यदि हमारे साथ ज्योति चलेगा हम अंधकार में नहीं चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आमोस 3:3 को आइए हम लोग फिर से एक बार पढ़ेंगे, और यहाँ पे आइए हम लोग देखेंगे कि और एक बात परमेश्वर हम लोग को यहाँ पर कह रहा है। यहाँ लिखा है कि यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक साथ चल सकेंगे। यहाँ दूसरा बात जो परमेश्वर बोल रहा है, तुमको मेरे साथ संगति में मेरे साथ बने रहने के लिए जो जरूरत है वो है मेरे साथ सहमत होना। क्या आप परमेश्वर के साथ सहमत होते हैं? क्या आप परमेश्वर के साथ सहमत होते हैं? जितने लोग सहमत होते हैं वो लोग हाथ उठाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम लोग को बोल रहा है, क्या तुम मेरे साथ सहमत होते हो? क्या तुम मेरे साथ जो बात हम तुमको बोलते हैं क्या तुम सहमत होते हो? हम लोग को परमेश्वर के साथ हर एक काम में सहमत होने का जरूरत है। हम लोग को परमेश्वर जो भी काम देता है उसमें हम लोग को सहमत होने का जरूरत है। यदि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करें तो वो हर एक काम में परमेश्वर के साथ सहमत था। जब क्रूस उठाने का बारी भी आया, परमेश्वर को यीशु मसीह प्रार्थना किया और कहा कि हे परमेश्वर ये प्याला, हे पिता ये प्याला मेरे सामने से हो सके तो हटा ले, लेकिन फिर भी मेरा इच्छा नहीं पर आपका इच्छा पूरा हो। परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए यीशु मसीह सहमत था। क्या आज हमारे सामने जब परमेश्वर कोई चीज रखता है हम लोग सहमत होते हैं कि नहीं? क्या हम लोग सहमत होते हैं कि नहीं? परमेश्वर बोल रहा है कि दो व्यक्ति को चलने के लिए एक साथ सहमत होना पड़ेगा, नहीं तो दोनों एक इधर और एक इधर जाएगा तो दोनों एक साथ नहीं चल पाएगा। आज परमेश्वर आपको बोल रहा है दाएं मुड़ो, आप बोल रहे प्रभु बाएं मुड़ना है। जब परमेश्वर बोल रहा है बाएं मुड़ो, आप बोल रहे नहीं प्रभु मेरे को दाएं मुड़ना है। आज क्या हम परमेश्वर के साथ सहमत हैं? परमेश्वर जब आपको बोल रहा है डिसाइपलिंग करो, आप बोल रहे हैं कि नहीं मेरे को खाना बनाना है। परमेश्वर बोल रहा है अच्छा ठीक है शाम का सेल मीटिंग जाओ, आप बोलेंगे नहीं मेरे को होमवर्क करना है। परमेश्वर अगर आपको बोलेगा संडे चर्च आओ, आप बोलेगा नहीं प्रभु मेरे को नौकरी जाना है। सहमति कहाँ है आज हमारा? हम परमेश्वर के साथ क्या सहमत है अपने चीजों में? परमेश्वर को सहमति दिखा रहे हैं। और हम लोग को जब परमेश्वर बोल रहा है कि तुम मेरे साथ सहमत होगे तब तुम मेरे साथ चलोगे, क्या आज हम सहमत हैं? क्या आज हम सहमत हैं और परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हैं?
परमेश्वर आपको जब कुछ मांगता है, क्या हम देते हैं? क्या हम देते हैं? क्या आपसे अगर संडे चर्च आने का अगर कमिटमेंट परमेश्वर मांग रहा है तो क्या आप देने के लिए तैयार है? हाँ प्रभु, कुछ भी होगा हम जाएंगे। नौकरी दांव में लगाना है, हाँ प्रभु हम लगाएंगे। लेकिन क्या आज हम वो कीमत देने के लिए तैयार है जो परमेश्वर आज मांग रहा है? उस सहमत होने के लिए आपको कीमत चुकाना पड़ सकता है। आपको अपना कीमती चीज भी दांव पर लगाना पड़ सकता है यदि आप परमेश्वर के साथ सहमत होना चाहते हैं। अब्राहम को पता था कि मेरे लिए अपना बेटा को देना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो सहमत हुआ। यीशु मसीह के लिए वो प्याला बहुत कठिन था, लेकिन यीशु मसीह सहमत हुआ। क्रूस उठाना का काम बहुत मुश्किल है, लेकिन हम तैयार हैं, हम सहमत हैं। प्रभु, हाँ प्रभु हम तैयार हैं। आज जवान लोगों के लिए सबसे कीमती चीज क्या है? उनका समय। परमेश्वर बोल रहा है तुम वो समय मेरे को देगा, तो क्या आप तैयार हैं वो कीमती चीज देने के लिए? क्या आप तैयार हैं? हमें विश्वास करने का जरूरत है परमेश्वर पे, भरोसे के साथ देने का जरूरत है वो चीज को। क्योंकि यदि रिश्ता में भरोसा, रिश्ता में विश्वास नहीं है, हम परमेश्वर को देने से संकोच करेंगे। यदि आज आपका रिश्ता गहरा नहीं है, आप देने के लिए परमेश्वर को एक बार सोचेगा और देने के लिए हिचकिचाएगा। लेकिन जहां पर विश्वास और भरोसा है, हम अपना इसहाक को भी विश्वास से वेदी पर लेकर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज हम वो रिश्ते का गहराई में उतर गए हैं, यदि आज हम वो गहराई में चल रहे हैं और मेरे को दिख नहीं रहा है मेरा आगे क्या है पीछे क्या है, वो तराई में हो सकता है आपका इधर छिला जाए, इधर लग जाए, चोट लग जाए, घायल हो जाए, लेकिन एक विश्वास है कि परमेश्वर मेरे साथ है। दाऊद कह रहा था परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे भरोसा है, वो मेरे साथ हर एक मुश्किल में है। जब हम परिस्थिति में गिर जाते हैं, हो सकता है आज मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है दे दो, जितना है वो भी दे दो। हम लोग क्या विश्वास करते हैं? क्या हम विश्वास से देते हैं? सहमत होते हैं परमेश्वर के साथ उन चीजों में जो परमेश्वर मांगता है? क्या हम उसके साथ सहमत होते हैं? तीसरा बात जो परमेश्वर कहता है मेरे साथ बने रहने के लिए जरूरत है। पहला चीज परमेश्वर के साथ चलना, दूसरा चीज परमेश्वर के साथ सहमत होना, और तीसरा बात जो परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है वो है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता बिना हम परमेश्वर के साथ एक कदम भी नहीं चल सकते। आज्ञाकारिता यदि हमारे जीवन में नहीं है, हम परमेश्वर के साथ जीना और परमेश्वर के साथ चलना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन यदि हम आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, वचन कहता है परमेश्वर अपने आज्ञा मानने से प्रसन्न होता है और आज्ञा पालन परिस्थिति को बदल देता है। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं कि आज्ञा पालन परिस्थिति को बदल देता है? अगर हम याद करें वो काना का शादी में जहां में दाखरस खत्म हो गया था, आज्ञा पालन किया गया और क्या हुआ? दाखरस, उत्तम दाखरस मिला, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो खाली नाव में जब सब कुछ, वो लोग दिन भर पूरा रात भर पूरा लोग झाल डाल के मेहनत किया, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। परमेश्वर का आज्ञा माना और उनको उनका पूरा नाव भरा मिला। हालेलुया। और हम लोग देखते हैं जब चेले उस तूफान में लहरों को देखकर डर रहे थे, वहां में यीशु मसीह उनको एक आज्ञा दिया कि निकलो और चलो पानी पे। वहां पर जब आज्ञा पालन हुआ, वो परिस्थिति, वो नाव पर, वो पानी से, वो लोग पानी पर चलने लगा। आज अगर हमारा स्थिति भी कुछ ऐसा है, आज हमारा परिस्थिति भी कुछ ऐसा है कि हम लोग को अपना जीवन में सब कुछ सूख गया और खत्म हुआ महसूस हो रहा है। हो सकता है आज आपको लग रहा है मेरे जीवन में पवित्र आत्मा सूख सा गया है। हो सकता है आपको लग रहा है कि मेरा कुछ चीज है जो खत्म हो गया है। प्रभु मेरा घर का परिस्थिति में, प्रभु जो मेरा आर्थिक जरूरत है वो चीज में हम दे नहीं पा रहे प्रभु, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं, खत्म हो गया है। आज आपको लग रहा है कि मेरा और परमेश्वर का रिश्ता प्रभु आज खत्म हो गया है। और हो सकता है आज आप खाली महसूस कर रहे हैं, आपके पास में, आपका जीवन में आप खाली महसूस कर रहे हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, प्रार्थना का जीवन नहीं है, कोई मित्र नहीं है, दोस्त नहीं है, बहुत खालीपन है, अकेलापन है, अकेलापन का जीवन जी रहे हैं। और हो सकता है कि कोई चीज है जो आपको डरा रहा है। हो सकता है आज परिस्थिति को देख के आप डर रहे हैं, आपका बीमारी को देख के डर रहे हैं, हो सकता है आप अपना परिस्थिति को देख कर डर रहे हैं।
लेकिन यदि आज आप विश्वास करेंगे और आज्ञा पालन करेंगे, परिस्थिति बदल जाएगा। आमीन। परिस्थिति बदल जाएगा। वो सूखा हुआ जगह में उत्तम दाखरस आज परमेश्वर भरने जा रहा है। परमेश्वर बोल रहा है, मैं अपना उत्तम दाखरस उंडेलूंगा, मैं अपना उत्तम भरूंगा उस जगह में जो जगह आज सूख गया है। परमेश्वर बोल रहा है, जो खाली हो गया है उसको आज हम नया नया आशीष से भर देंगे। तुम्हारा जीवन जो खाली हो गया है, मैं उसे बहुत तायत से भर दूंगा। और परमेश्वर बोल रहा है, जो लहरें, जो परिस्थिति तुम्हें डुबाना चाह रहा है, हम उस परिस्थिति को तुम्हारे पैर का नीचे कर देंगे। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है, वो परिस्थिति को हम पैर का नीचे में रख देंगे तुम्हारा, और तुमको उस पर जय दे देंगे। लेकिन जरूरत क्या है? आज्ञा पालन का जरूरत है। जरूरत है परमेश्वर का आज्ञा पालन करना, उसके बातों पर विश्वास करना और उस पर चलना। लेकिन यदि आज हम उस पर विश्वास नहीं कर रहे और चल नहीं पा रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ रिश्ता में मजबूत नहीं है, हम वो गहराई में नहीं उतर रहे हैं। हमें वो विश्वास में आने के लिए हमें अपना पुराना जीवन को भूलना पड़ेगा। हमें वो खालीपन हमारे जीवन में क्यों आ रहा है, वो खालीपन आज हमारे जीवन में क्यों आ रहा है? क्योंकि आज्ञा पालन नहीं हो रहा है। आज परमेश्वर दुखी है आपका जीवन से। आज परमेश्वर बोल रहा है कि तुम अपना जीवन में ये खालीपन खुद से ला रहे हो, क्योंकि तुम मुझ में बने हुए नहीं हो। यदि हम परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर हम में बने रहेगा। वो खालीपन परमेश्वर आप ही भर देगा। नया पीढ़ी को वो जंगल में कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, लेकिन पुराना पीढ़ी उस जगह में बदलना नहीं चाह रहा था, इसलिए उन लोगों को वहां पे हर चीज में दिक्कत हो रहा था। आज परमेश्वर हमें एक नया जीवन दिया है। यदि आज हम बदलना नहीं चाह रहे हैं, वो नया जीवन के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग आज पुराना जीवन में चल रहे हैं। आज हम लोग पुराना जीवन जैसा पुराना बातों को देख रहे हैं कि मेरे जीवन में ये था, मेरे जीवन में वो था, मेरे जीवन में वो खीरा, खरबूजा, अदरक, लहसुन, यही सब परमेश्वर बोल रहा है कि तुम देख पा रहे हो। लेकिन नया पीढ़ी जब उस जंगल में जन्म लिया, वो नया पीढ़ी परमेश्वर का आज्ञा को मानते हुए बड़ा हुआ, वो लोग परमेश्वर का आशीष को उस जंगल में देख पा रहा था। वो लोग को परमेश्वर का आज्ञा पालन करना मुश्किल नहीं लग रहा था। यदि आज हम परमेश्वर से जन्म लिया है, हम लोग के लिए आज्ञा पालन करना मुश्किल नहीं है। लेकिन यदि आज भी हमारे जीवन में हम पुराना रीति से जी रहे हैं, तो परमेश्वर बोल रहा है तुमको मुश्किल होगा। और कभी कभी हम लोग भागने लगते हैं, जैसा वो लोग जंगल से, वो जगह से आज्ञाकारिता में नहीं बनना चाह रहे थे और भाग रहे थे। आज हम भी आज्ञाकारिता नहीं दिखाना चाह रहे हैं, हम भी भागते हैं। संडे चर्च आने से भागते हैं, डिसाइपलिंग से भागते हैं और परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं। लेकिन परमेश्वर हमें बुलाता है, परमेश्वर हमें अपने करीब लेके आता है और एक उद्देश्य के साथ बुलाता है। हम लोग बुलाहट के विषय में भी सीख रहे थे। हमें परमेश्वर बुलाता है, जैसा परमेश्वर योना को बुलाया और उसको बोला कि वहां जाओ। योना उल्टी और भागने लगा, परमेश्वर उसके पकड़ा और कहा नहीं, तुमको इधर ही जाना है। आज परमेश्वर हमें भी सिखाता है, हमें भी परमेश्वर चाहत करता है कि हम आज्ञाकारिता को जाने, हम भी सीखे, उसका आवाज को सुने। लेकिन अगर आज हम आवाज सुन के भी डर रहे हैं या भाग रहे हैं या छुप रहे हैं, उसका कारण है पाप के कारण आज हम लोग परमेश्वर का सुन नहीं रहे हैं। पाप के कारण आज हम लोग परमेश्वर का नहीं सुन रहे हैं। ये रिश्ता में आप पाप को अलग करिए, क्योंकि पवित्रता परमेश्वर के लिए बहुत मायने रखता है। हमारा परमेश्वर कहता है इसलिए कि मैं पवित्र हूं, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र रहना। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें फिर से याद दिलाया कि आज हमें वो रिश्ता में पवित्र बनना है, परमेश्वर के साथ बने रहना है। और बने रहने के लिए 3 बात को याद रखिए, उसके साथ चलिए, उसके साथ सहमत होइए और उसकी आज्ञा को माने। आमीन। सो परमेश्वर आज हमें आशीष करे। आज के इस वचन के द्वारा हम सभी उत्साहित हुआ है कि परमेश्वर हमारे जीवन से आज बात किया है। सो आइए इस समय यदि आप परमेश्वर को फिर से अपना जीवन परमेश्वर को आज के इस वचन के अनुसार में समर्पित करना चाहता है, तो आइए इस समय अपने आंख को बंद करें, अपने हाथ को उठाए, हम प्रार्थना करेंगे। हम सब आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथ को उठाए, हम प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर कि आप हमारे जीवन में हमारे साथ वो रिश्ता को गहरा करना चाहते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हम आपकी बातों को प्रभु आज्ञा पालन नहीं करते, हम आपके साथ सहमत नहीं होते और इस कारण हम आपके साथ चल भी नहीं पा रहे हैं प्रभु। लेकिन आज जितने लोग भी फिर से अपना निर्णय को ले रहा है, आपके साथ चलना चाहता है, आपके आज्ञा को मानना चाहता है और आपके साथ सहमत होना चाहता है प्रभु पिता, आज जो सहमति दिखा रहा है प्रभु, इस सहमति में विश्वास के साथ बने रहने में मदद करना प्रभु। चाहे तराई में आप लेकर चलिए, चाहे हरे हरे चराइयों में लेकर चलिए प्रभु, हम तेरे साथ चलेंगे। आइए प्रभु से कहे, प्रभु हम तेरे साथ चलेंगे, हम तेरे साथ सहमत होंगे, हम तेरी आज्ञा को मानेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना को करते हैं, आमेन। सो पिता का धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे और मुझसे बोला और बात किया है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ और भी बेहतर तरीके से रिश्ते में बनने पाए। परमेश्वर चाहता है कि वो गहराई का रिश्ता हमारे साथ परमेश्वर बनाए और हमें भी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बनने की ज़रूरत है। आज जो 3 बातें परमेश्वर हमें सिखाता है, हमें हर दिन इन बातों को अपने जीवन में लेकर के चलने की ज़रूरत है। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा और अपने अगुए के द्वारा बोलता और बातचीत करता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। कलीसिया इस वक्त होगा दान दशमांश और MFP का। यदि आप अपने दान दशमांश और MFP परमेश्वर के भवन, परमेश्वर की सेवकाई के लिए लेकर के आए हैं तो आइए अपने हाथों में ले ले, हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते मेरे महान सामर्थी राजा प्रभु, आज के वचन के द्वारा प्रभु आपने हमें प्रभु तृप्त किया है परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते प्रभु आप हमसे प्रेम करते प्रभु जी, और आप हमसे चाहते प्रभु जी कि हम आपके साथ बेहतर रिश्ते में बनने पाए। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे महान सामर्थी राजा प्रभु जी। इस वक्त प्रभु जी तेरे लोग परमेश्वर पिता, जो आज प्रभु जी अपनी घटती से और बढ़ती में से जो प्रभु भंडार में से प्रभु तुझे देने के लिए लेकर के आए हैं पिता, प्रभु ये प्रभु जी तेरी सेवा के लिए प्रभु इस्तेमाल होने पाए मेरे महान सामर्थी राजा। पिता होने दे प्रभु जी, जिन लोगों के पास नहीं है परमेश्वर देने के लिए, पिता होने दे प्रभु उनको आशीषित कर प्रभु कि आने वाले दिन में प्रभु वो भी हर्ष से और उदारता से देने वाले बनने पाए। प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सो कलीसिया, इस वक्त हम सभा के अंत में हैं और स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है। यदि आप हमारे साथ फिजिकली जुड़ के परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, वचन सुनना चाहते हैं प्रभु की, तो आप हमारे स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कलीसिया, यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन विनती है तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे चर्च के अगुए लीडर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ आपको एक और सूचना देना चाहते हैं कि आने वाले शनिवार यानी 26 फरवरी के दिन एक यूथ सेमिनार रखा गया है। ये केवल युवाओं के लिए है, तो युवा इस सेमिनार का हिस्सा बन सकते हैं। और इस सेमिनार के बारे में यदि और जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। सो मेरे प्रियो, इस वक्त हम सभा के अंत में हैं। सो आइए इस वक्त हम लोग प्रार्थना करके इस सभा से विदा लेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि प्रभु आपने हमें संभाला है परमेश्वर पिता। प्रभु जी शुरुआत से लेकर प्रभु जी इस अंत समय तक आ चुके हैं परमेश्वर। प्रभु तूने हमारी सहायता और मदद की है पिता। प्रभु जी आज हमसे प्रभु तूने बोला और बातचीत किया है परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता, जितने लोगों ने प्रभु जी आज आपका वचन सुना है परमेश्वर, उनके हृदय में उनके जीवन में कार्य करने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी उनका प्रभु जी व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर प्रभु जी वो प्रभु आपके साथ बेहतर बनने पाए परमेश्वर। प्रार्थना मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सो कलीसिया, आने वाले रविवार के दिन इसी समय एक बार फिर हम लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए मिलेंगे। आप भी तब तक वचन में बने रहिए, आत्मिकता में बढ़ते रहिए और परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाए रखिए। जय मसीह।